केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में ऐसा बयान दिया है जिससे एनडीए ही बिखरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ से उन्होंने एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी को आईना दिखा दिया, कह दिया कि जल्दी ही बीजेपी इन लोगों से पीछा छुड़ा लेगी, अकेले सरकार बनाएगी। तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को धोखा देने की तैयारी कर रही है। सवाल एनडीए के अंदर से उठ रहे हैं तो विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं कि शाह के बयान के मायने क्या हैं। क्या जो बीजेपी के साथ जाएगा वो समाप्त हो जाएगा? तो क्या कहा है अमित शाह ने जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में मच गया है हंगामा? इसी सवाल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे। चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि 10 दिनों में वो महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान कर देगा। ऐसे में शाह का ये दौरा चुनाव की तैयारियों से ही जुड़ा था और शाह ने अपने दौरे में मुंबई, ठाणे और कोंकण सहित तमाम क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समीक्षा बैठक की। इस दौरान अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कह दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र में आत्मनिर्भर बनेगी और 2029 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब अमित शाह के इस बयान से एनडीए में ही हलचल मच गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी अपने सहयोगियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को धोखा देने की तैयारी कर रही है। शिंदे और पवार सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। शिवसेना के नेता तो खुलकर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान ने वादा किया है, कहा है कि महायुति की सरकार बनेगी तो एकनाथ शिंदे सीएम होंगे, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अजीत पवार की तरफ से बार बार सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन शाह ने जो बयान दिया है उससे एनसीपी और शिवसेना दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाह ने साफ साफ कह दिया है कि सीएम हम बीजेपी का बनाएंगे और अकेले ही सरकार बनाएंगे। सीएम पद तो दूर, अजीत और शिंदे के पास डिप्टी सीएम पद भी नहीं आएगा। तो पहला सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में एनडीए नेतृत्व चुनाव जीत जाएगा, वैसे इस बात की संभावना बेहद कम है, तो भी अगर ऐसा हो जाता है, फिर भी कोई उलटफेर हो जाता है और महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत मिल जाता है, तो क्या बीजेपी सीएम पद सहयोगी दल को दे देगी? तो क्या बीजेपी सीएम पद सहयोगी दल के लिए छोड़ेगी? बीजेपी के नेता तो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि इस बार सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, हम इस बार सीएम पद नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का चुनाव के बाद बीजेपी में विलय हो जाएगा, या फिर जो काम शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने पिछले 2-2.5 साल में किया था, वो ही काम विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ होगा? यानी इनके दलों में टूट होगी और जो लोग बगावत करेंगे वो या तो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर अलग दल बना लेंगे और बीजेपी की सरकार का समर्थन कर देंगे। तो महाराष्ट्र में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और हर कोई बीजेपी और शाह के बयान के मायने निकाल रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि शाह ने 2029 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करके सहयोगी दलों को बता दिया है कि उनकी जरूरत जल्दी ही बीजेपी के लिए खत्म होने वाली है। महाराष्ट्र में यह शायद आखिरी चुनाव होगा जिसमें बीजेपी बड़े दलों के साथ गठबंधन करेगी। आगे से अगर गठबंधन होगा भी तो वो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आएगी और गठबंधन करेगी। तो अमित शाह के बयान पर इंडिया गठबंधन का रिएक्शन भी आ गया। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने सहयोगियों को गुलाम बनाना चाहती है और उससे सिर्फ सत्ता से मतलब है। अभी सरकार चलाने की मजबूरी के चलते वो अजीत और शिंदे के साथ है। बीजेपी का मतलब निकलने के बाद वो इन दोनों को किनारे कर देगी। जब से बीजेपी बनी है उसकी तभी से यही नीति चली आ रही है। जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि महायुति के लिए ये चुनाव मुश्किल होगा और अमित शाह के जो बार बार महाराष्ट्र में दौरे हो रहे हैं वो इस बात का साफ साफ संकेत है कि बीजेपी को हार का डर दिखाई दे रहा है। शाह दावा कर रहे हैं कि 2024 में उनका गठबंधन जीतेगा, लेकिन बीजेपी के नेता ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो दूसरी तरफ अजीत पवार का भी बयान इस पर सामने आ गया। अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हैं, डिप्टी सीएम हैं और उनके बारे में तो अभी से यह दावा किया जा रहा है कि वो एनडीए गठबंधन से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं और उनके बयान जो आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो अगर शरद पवार ने अजीत की वापसी के लिए अपने दरवाजे खोल रखे होते तो अब तक अजीत चाचा के पास पहुंच भी गए होते।
लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया कि वो अजीत पवार और उनके करीबियों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। इसी के चलते अब तक अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, नहीं तो वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन चुके होते। लेकिन जब अमित शाह ने अकेले अपने दम पर बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही तो अजीत पवार ने इसका जवाब भी दे दिया। हर किसी को अपनी पार्टी खड़ी करने का अधिकार है और कोई कुछ भी दावा कर सकता है, जबकि हकीकत यह है कि 1985 के बाद लगभग 40 सालों से किसी एक पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन पाई है। राज्य में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है। दूसरे राज्यों और महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। मुझे नहीं पता कि अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा या नहीं कहा। बीजेपी को अपनी पार्टी बड़ी बनाने का अधिकार है। तो यानी अजीत पवार ने संकेतों में ही शाह को यह इशारा दे दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अकेले बहुमत हासिल करना बेहद मुश्किल है। राज्य में मिलीजुली सरकार की ही परंपरा है और यही आगे जारी रहने वाली भी है। इस बार के चुनाव में तो यह साफ दिख रहा है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और इसे समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन में तो दो बड़े दल अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे दल भी हैं जो भी दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से उनके लिए सीट छोड़ने की तैयारी भी की गई है। ऐसे में बीजेपी मुश्किल से 150 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। बहुमत का आंकड़ा है 149। अब अगर बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे सभी सीटें जीतनी होंगी, तभी वो बहुमत हासिल कर पाएगी, जबकि बीजेपी के लिए 70% सीट जीतना भी इस बार मुश्किल होगा। वैसे जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें तो 40% सीट भी बीजेपी को मिलती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में शाह का दावा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, वो ही संदेह के घेरे में है। और शाह ने जो अकेले सरकार बनाने की बात कह दी है, बीजेपी को आत्मनिर्भर बनने को कहा है, उससे ये साफ मायने निकाले जा रहे हैं कि जल्दी ही बीजेपी अपने सहयोगी दलों का साथ छोड़ सकती है। ऐसे में सवाल बीजेपी की रणनीति पर भी उठने लगे हैं। अब जहां पहले ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच खटपट की खबरें आ रही थी, जहां लगातार जो है बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, उन्हें लगातार जो है फोकस में लाया जा रहा है। देवा भाऊ करके पहले पोस्टर छापे गए, उसके बाद एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया जिसमें यह बताने की कोशिश की कि जो महाराष्ट्र में विकास हो रहा है उसके कर्ता धर्ता देवेंद्र फडणवीस ही हैं और अगर आगे भी महाराष्ट्र में विकास चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस ही वो काम कर सकते हैं। इस तरह का मैसेज जिस तरह से बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की गई और वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि उनके दबाव में आना नहीं है। हाँ, एकनाथ शिंदे के दबाव में थोड़ा बहुत बीजेपी अभी है, लेकिन अब जिस तरह से शाह ने ये बयान दिया है उससे ये मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कुछ तो पक रहा है और सहयोगी दलों को अभी से सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बीजेपी सहयोगी दलों को तगड़ा झटका दे दे। क्योंकि ये खबर भी आ चुकी है कि जो शिवसेना, शरद पवार या फिर उद्धव गुट से जो भी नेता आ रहे हैं उन्हें अब बीजेपी अपने में शामिल कर रही है, जबकि समझौते के मुताबिक ऐसा नहीं होना था। उद्धव गुट से आने वाले नेताओं को शिंदे गुट में शामिल होना था और शरद पवार के गुट से आने वाले नेताओं को अजीत गुट में शामिल होना था। ऐसा समझौता हुआ था तीनों दलों के बीच, लेकिन बीजेपी ने वो समझौता तोड़ दिया और अब अमित शाह के ये बयान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।